हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, हम सभी के घर में तुलसी होती ही है, लेकिन कभी कभी तुलसी सूख जाती है। तो घर में रखी हुई तुलसी, सूखी तुलसी को फेंकने के बजाय आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी। तो आज इस वीडियो में हम वही उपयोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इनकी विधिवत पूजा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसके बिना वह अपना भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी का धार्मिक और औषधीय महत्व किसी से छिपा नहीं है। यही कारण है कि इसे बेहद शुभ और पवित्र माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में यदि तुलसी का पौधा हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। बदलते मौसम के साथ तुलसी की रखरखाव करना काफी शुभ माना जाता है। कई बार मौसम या फिर अन्य कारणों से तुलसी का पौधा सूख जाता है, तो उसे हम हटाकर उस जगह पर दूसरा पौधा लगा देते हैं। इसके साथ तुलसी के पौधे को जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन आप चाहें तो तुलसी के सूखे पौधे को फेंकने के बजाय उसे उठाकर रख सकते हैं। उसकी छोटी छोटी सूखी लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं और उनका उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें तुलसी की सूखी लकड़ी का उपयोग। नंबर 1, तुलसी की सूखी लकड़ी से करें दीपदान। सूखी तुलसी की 7 छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी कर लें। इसके बाद इसे सफेद सूत में बांध लें। इसके बाद इसे घी में अच्छे से डुबो दें। फिर इसे आप भगवान विष्णु जी के सामने जला दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस उपाय को आप एकादशी या फिर किसी माह के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन करना ज्यादा शुभ माना जा सकता है। इस दिए को आप भगवान विष्णु जी के सामने, भगवान विष्णु जी के स्वरूप लड्डू गोपाल के सामने जला सकते हैं या किसी मंदिर में जला सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि भगवान शिव और गणेश जी के सामने आपको ये दिया नहीं जलाना है। तुलसी की अगर सूखी लकड़ी का दिया जलाते हैं तो उसके कई लाभ भी होते हैं। नंबर 1, बुरी नजर नहीं लगती है। दीपक में तुलसी की सूखी लकड़ी जलाने से परिवार को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, साथ ही बुरी नजर भी नहीं लगती है। इसके साथ तुलसी की लकड़ी जलाने से अन्य लाभ मिलते हैं, जो इस प्रकार से हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। दीपक में तुलसी की सूखी लकड़ी जलाने से घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। आर्थिक खर्च से निजात मिलती है और इसके अलावा सफलता की हजारों द्वार खुलते हैं। धन की कमी दूर होती है। घर में किसी को भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। पूरा परिवार सदैव खुशहाल रहता है। परिवार में कमाने वाले लोगों की तरक्की होती है और किसी भी तरह की बुरी नजर से मुक्ति मिलती है। वातावरण शुद्ध होता है। दीपक में सूखी लकड़ी जलाने से वातावरण में मौजूद खतरनाक जीव भाग जाते हैं। इससे रोग नहीं सताते हैं और घर का माहौल भी शुद्ध और ताजगी से भरा रहता है। तुलसी की सूखी लकड़ी के अन्य उपाय क्या हैं? सूखी लकड़ी से आप उसका हरी चंदन या आप तुलसी चंदन बना सकते हैं। तुलसी चंदन बनाने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी को आप चंदन घिसने वाले पर घिस लीजिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, गुलाब जल मिला सकते हैं और उसके साथ रोली चंदन, हरी चंदन या फिर आप उसमें गोपी चंदन या हल्दी मिलाकर उसको घिस सकते हैं, जिससे वो एक पेस्ट सा बन जाएगा। उसका टीका आप लड्डू गोपाल को, स्वयं को या फिर आप भगवान विष्णु जी को भी लगा सकते हैं। इसी तरह से तुलसी की जड़ को भी आप घिस सकते हैं। लकड़ी के साथ साथ तुलसी की जड़ भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। जड़ को घिस सकते हैं, उसमें गोपी चंदन, रोली, हल्दी मिलाकर घिस लीजिए और उसमें गुलाब जल या फिर गंगा जल मिलाकर उसको रख लीजिए। अगर आप सादा जल मिला रहे हैं तो उसको डे टू डे ही यूज करना होगा और गंगा जल और गुलाब जल मिलाने पर उसे आप कई दिन तक यूज कर सकते हैं और उससे भी आप भगवान विष्णु को या लड्डू गोपाल को तिलक कर सकते हैं। इससे आपका हरी चंदन बन जाता है। अगला उपाय ये है कि तुलसी की
सूखी लकड़ी से आप हवन कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन या एकादशी के दिन, जो कि भगवान विष्णु जी का दिन होता है, उस दिन आप तुलसी की लकड़ी से हवन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर उसमें घी डालना है और कपूर डालना है और सामग्री लेकर और लौंग इलायची डालकर आप उससे हवन कर सकते हैं। जितनी चाहें आप उसमें आहुति देकर हवन कर सकते हैं। इससे जितनी भी घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। अगला आता है कि आप तुलसी की सूखी लकड़ी जो भी होती है उसको आप अगर किसी की अंत्येष्टि में जा रहे हैं, किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, खासकर पुरुष, तो वो उस सूखी लकड़ी को ले जाए, छोटा सा टुकड़ा भी ले जाए और जब आप किसी मृत व्यक्ति को जलाते हैं उस पर वो तुलसी का छोटा सा टुकड़ा डाल दें तो उसको सद्गति मिल जाती है उस मृत आदमी को और उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। वो आवागमन के चक्र से छूट जाता है। इसी तरह से तुलसी की छोटी लकड़ी का टुकड़ा, अगर जैसे मृत व्यक्ति के मुंह में हम तुलसी का पत्ता डालते हैं, अगर तुलसी का पत्ता नहीं है तो तुलसी की छोटी लकड़ी का टुकड़ा भी आप उस मृत व्यक्ति के मुंह में डाल सकते हैं, तो उससे भी उसको सद्गति मिल जाती है। अगला आता है तुलसी की सूखी लकड़ी थोड़ी लेकर एक बंडल बना लें और उसे सूत या फिर सफेद धागे से बांधें। इसके बाद इसे गंगा जल में डुबो दें। फिर हर सप्ताह इसे पूरे घर में गंगा जल से छिड़क दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय ये है कि सूखी तुलसी को जल को निकाल लें। इसके बाद इसे शुद्ध पानी से धो लें। फिर इसे सफेद रंग के साफ वस्त्र में बांध दें। इसके बाद इसे घर के प्रवेश द्वार में बांध दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। अगला आता है कि नहाने के पानी में तुलसी डालें। तुलसी की लकड़ी बहुत ही पवित्र होती है, जिसको नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता की ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति भी मिलती है। तो ये थे कुछ उपाय जो तुलसी की सूखी लकड़ी से आप कर सकते हैं। जय श्री राधे।